जब लूसी उसे एक टेडी बियर तोहफे में देती है तो बेन बेहद खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई देती है। अचानक बेन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अंदर की ओर जोर से खींचता है और उस पर हमला करके मार डालता है। हमले के बाद बेन बाड़े से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वह आजाद है, बीमार भी और बेकाबू भी। घर के अंदर मौजूद बाकी लोगों को अभी तक जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आसपास एक जानलेवा खतरा घूम रहा है। घर में खामोशी छा जाती है, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आधी रात के करीब केट की अचानक आंख खुल घबरा जाती है और तुरंत लूसी को आवाज देती है। जब लूसी नीचे आती है और दोनों बाहर देखती हैं, तब तक बेन वहां से गायब हो चुका होता है। माहौल में अजीब सा डर फैल जाता है। लूसी को जमीन पर वही और धीरे धीरे पूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, जैसे शिकार का मौका तलाश रहा हो। पूल के नीचे गहरी खाई होने के कारण सबकी हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि भागने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। अब सभी को एहसास हो जाता है कि वे एक बीमार, ताकतवर और बेहद बुद्धिमान जानवर के साथ फंस चुके हैं, जो किसी भी पल दोबारा हमला कर सकता है। बाहर होंगे या मजाक कर रहे होंगे। ड्रू जिज्ञासा में लूसी के कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर जाता है और बिस्तर पर बैठता है, अचानक बेन उस पर झपट पड़। पीछे से बेन एक फावड़ा उठाकर उस पर हमला कर देता है। वह पूरी ताकत से फावड़ा उसके सिर और शरीर पर मारता है, जब तक कि ब्रैड हिलना बंद नहीं कर देता। अब हन्ना वह गलत कार में बैठी होती है और चाबी उसमें काम नहीं करती। इसी बीच बेन को सही की फॉब मिल जाता है। हैरानी की डर दिखाई देता है। बेन कार के अंदर घुस जाता है और कुछ ही पलों में उसकी चीखें भी हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। अब घर के आसपास हर तरफ मौत का साया फैल चुका होता है। जिंदा बचे लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही होती है। हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके होते हैं और ऐसा लगता है जैसे इस सुनसान चट्टान पर बना यह घर अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रहा। जिंदा बचे लोगों में सिर्फ लूसी और उसकी घायल बहन एरिन रह जाती हैं, जो बुरी तरह सहमी हुई होती हैं। इसी बीच लूसी के पिता एडम और आखिरकार उन्हें बाहर आंगन के पास पाता है, जहां वे डरी हुई खड़ी होती हैं। उसी क्षण बेन सीधा उनकी तरफ बढ़ता है। एडम अपनी बेटियों को बचाने के लिए हिम्मत जुटाता है और पास पड़ी शराब